नवाज शरीफ, मरियम नवाज और सफदर की एवनफील्ड रेफरेंस में जमानतों की मनसूखी के लिए नैब की अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। 14 जनवरी को अदालत में क्या होने जा रहा है और क्या हो सकता है, जानते हैं सीनियर तज्जियाकार जनाब सईद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। सईद साहब बताइए, 14 जनवरी 2019 को क्या होने जा रहा है? जी, मैं जो मेरा ख्याल है कि 14 जनवरी को जो केस की समाअत के लिए बेंच तश्कील दिया गया है, मियां नवाज शरीफ और दीगर जो मुलजमान हैं मरियम नवाज और सफदर की तरफ से, उस बेंच पर एतराज़ हो सकता है। किस तरह? वो असल में इसको हम अगर देखें, बड़ा ये ना, इसमें नाम याद रखने की ज़रूरत है, नाम जहन में रखिएगा। 2017 में जब पनामा केस आया था तो उसकी समाअत की थी मिस्टर जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने, मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद, मिस्टर जस्टिस एजाज अफजल खान, मिस्टर जस्टिस अजमत सईद शेख और मिस्टर जस्टिस एजाज अल एहसन ने। उन्होंने नाहल करार दिया था मियां नवाज शरीफ को। सही। अब जो बेंच तश्कील दिया गया है 14 जनवरी को नैब की अपील की समाअत के लिए, उसमें चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस मियां साकिब निसार उसके सरबराह होंगे, मिस्टर जस्टिस आसिफ सईद खोसा उसमें शामिल हैं, मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद शामिल हैं, मिस्टर जस्टिस बशीर आलम और मिस्टर जस्टिस मज़हर आलम खान मियां खेल जो हैं वो 5 रुकनी ये बेंच है। अब थोड़ा सा पीछे जाएं, 6 जुलाई 2018 को एवनफील्ड रेफरेंस में मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज और सफदर को सज़ा हुई थी और 19 सितंबर 2018 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी सजाएं मुअत्तल कर दी थी। अब उसके खिलाफ ये गए हैं नैब वाले सुप्रीम कोर्ट में कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो हुक्म है उसको मुअत्तल किया जाए और कलअदम किया जाए ताकि ये दोबारा जेल जाएं तीनों साहबान। इसकी पहले जो समाअत हुई थी वो नवंबर में हुई थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस मियां साकिब निसार, मिस्टर जस्टिस बशीर आलम और मिस्टर जस्टिस मज़हर आलम खान मियां खेल जो हैं वो उस बेंच का हिस्सा थे। वहाँ जो मियां नवाज शरीफ के वकील थे उन्होंने लार्जर बेंच की इस्तदा की थी कि एक बड़ा बेंच बनाएं। अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा था हम इसका जायजा लेते हैं। अब लार्जर बेंच जो 5 रुकनी बनाया है, जो 14 तारीख को इस केस की समाअत करने वाला है, उसमें शामिल किए हैं उन्होंने मिस्टर जस्टिस आसिफ सईद खोसा को भी और मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद को भी। ये दोनों वो जज हैं जिन्होंने पनामा केस में मियां नवाज शरीफ को नाअहल किया था। अब एतराज़ क्यों करेंगे? ये 2018 में एक केस लगा था सुप्रीम कोर्ट में कि मियां नवाज शरीफ को 621F के तहत नाअहल करार दिया गया था कि क्या 621F के तहत जिसको नाअहल करार दिया जाता है क्या उसकी नाअहली ताहयात होती है। और दूसरा उसमें एक इशू ये था कि मियां नवाज शरीफ क्योंकि नाअहल हो चुके हैं पार्लियामेंट की रुकनीत के लिए, इसलिए वो पार्टी के हेड भी नहीं रह सकते। इस केस में मियां नवाज शरीफ को नोटिस जारी हुए थे। वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में बेंच था जो 2018 में इस केस की समाअत कर रहा था। उसमें 2 जजेस शामिल थे, मिस्टर जस्टिस अजमत सईद और मिस्टर जस्टिस एजाज अल एहसन। ये दोनों जज वो थे जिन्होंने पनामा केस में नवाज शरीफ को नाअहल करने वाला जो बेंच था उसमें ये दोनों जज भी शामिल थे। बल्कि एजाज अल एहसन साहब तो जो मियां साहब के खिलाफ रेफरेंस है उनके निगरान जज भी थे। अब मियां नवाज शरीफ से जवाब मांगा गया सुप्रीम कोर्ट में, तो मियां नवाज शरीफ की तरफ से आजम नज़ीर तारड़ ने एक तहरीरी जवाब दाखिल किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इन दोनों मुकदमात में मैं फरीक नहीं हूं। उन्होंने बड़ी शाइस्तगी के साथ उस बेंच की कार्रवाई का बाइकाट किया था। एक तरह से उन्होंने कहा था कि मैं इन मुकदमात में फरीक नहीं हूं, इसलिए मैं कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना चाहता। लेकिन अगर मैं फरीक होता तो सबसे पहले मैं बेंच में मिस्टर जस्टिस अजमत सईद और मिस्टर जस्टिस एजाज अल एहसन की शमूलियत पर एतराज़ करता, क्योंकि पनामा केस में ये अपना माइंड जो है वो शो कर चुके हैं
ठीक है। वो एक नुक्ता नजर बयान कर चुके हैं, उनका एक जहन बन चुका है, इसलिए मुनासिब नहीं होता कि ये इस बेंच में बैठते। अब जो 14 जनवरी को इवन फील्ड रेफरेंस में नैब की अपील की समाअत करने जा रहा है बेंच में, उसमें मिस्टर जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार अहमद वो जजेस हैं जिन्होंने पनामा केस में पहले 2 जज जिन्होंने नाहल किया था, वो पहले 3 जजों ने कहा था कि जेडी बना दें, 2 जज जिन्होंने पहले मरहले में नाहल करार दे दिया था, ये दोनों जज उस बेंच में उन्होंने ये फैसला जारी किया था। अब इस पे एतराज ये कर सकते हैं कि ये जो उन्होंने तहरीरी जवाब 2018 में फाइल किया था कि ये अपना माइंड दे चुके हैं, अब इसमें ये मियाँ साहब जो हैं उनके वकील ये कह सकते हैं कि मिस्टर जस्टिस आसिफ सईद खोसा और मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद को इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये पनामा केस में अपना जहन दे चुके हैं। इस हवाले से मेरी बात हुई है उनके कानूनी मशीरों से, उनका नुक्ता नज़र यही है कि एतराज़ करना चाहिए, एतराज़ करना चाहिए, नया बेंच बनना चाहिए और मिस्टर जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा और मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद क्योंकि पनामा केस का फैसला दे चुके हैं, इसलिए वो इवन फील्ड रेफरेंस में उनको बेंच में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि इस हवाले से अभी मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ और सफदर ज़हरा तीनों उनसे उनकी राय का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारा मशवरा यही है कि बेंच पर एतराज़ किया जाए बड़ी शाइस्तगी के साथ, कानूनी निकात के साथ। अब मियाँ साहब जो हुक्म करेंगे उसके मुताबिक हम ये करेंगे। अगर ये एतराज़ करते हैं तो हो सकता है कि 14 को ये बेंच टूट जाए और नया बेंच तश्कील दिया जाए इस केस की समाअत के लिए। ये तो 14 जनवरी को ही अब फाइनल पता चलेगा। बहुत शुक्रिया सईद साहब, आपने हमें आगाह किया। यहाँ आप अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को इजाज़त दीजिए। लाइक करते रहें, शेयर